हेलो जी दोस्तों, नमस्ते। आप सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज हम जिस वीडियो पर जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह है, आज हम पूरी विस्तार से बात करेंगे डेयरी फार्म यदि आप करना चाहते हो तो किस प्रकार से करें और क्या क्या रखें सावधानी, क्या क्या आपको समस्या आएगी, कितना आपको प्रॉफिट होगा, कितनी आपके डेयरी फार्म में बचत आएगी, किस प्रकार आप डेयरी फार्म चलाओ तो सबसे ज़्यादा सक्सेस होने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं दिखा दूं, ये देखो, ये बछड़ी, ये बछड़ा। वो बछड़ी थोड़ी बीमार है इसलिए वो देखो कितनी पतली लग रही है, ये बछड़ी और ये बछड़ा। कुछ भाई बोलते हैं आप बछड़े को नहीं चराते हो, तो देख सकते हो ये बछड़ा बिल्कुल भी आपको कमज़ोर नज़र नहीं आएगा मुकाबला इस बछड़ी के। इस बछड़ी से देख सकते हो सभी से, क्योंकि डेयरी फार्म करना आम आदमी के बस की बात नहीं है। डेयरी फार्म एक गाय सेवा है, इसमें ओनली प्रॉफिट ही नहीं देखा जाता है, जुनून, जोश और जज्बा भी होता है, क्योंकि ये गाय सेवा ऐसे नहीं की जाती है। अभी लगभग 12 से 1 बज रहे हैं और कुछ भाई बोलते हैं आप चारा टाइम पे नहीं देते हो, तो देख सकते हो सभी गाय के, आप देख सकते हो, ये देखो इस गाय ने कितना चारा नीचे डाल रखा है। सभी गाय देख रहे हो आप। हम गाय या हो चाहे भैंस हो, हम किसी भी बेजुबान जानवर को परेशान नहीं करते हैं, उसको भरपेट चारा दिया जाता है, चाहे वो सूखा चारा हो चाहे वो हरा चारा हो, क्योंकि दूध निकालना, प्रॉफिट होना ना होना ये अलग बात है, लेकिन बेजुबान जानवर है, इसकी सेवा ज़रूर करनी चाहिए, चाहे दूध कोई जानवर दे रहा है या नहीं दे रहा है। अभी कुछ कमेंट आएंगे गंदे कि कोई नहीं करता है ऐसा काम, कि बिना दूध के गाय रख लेगा, ऐसे कर लेगा। भाई जोश, गाय सेवा करनी चाहिए, वो भी एक बात किसी को बुरी ना लगे तो औकात होनी चाहिए, किसी की औकात के अनुसार ही सेवा होती है, ऐसे आम आदमी सेवा नहीं कर सकता। क्योंकि किसान की जो ताकत होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। किसान की ताकत और मेहनत के आगे कुछ भी नहीं है। इस भारत देश में सेवा दो ही है, एक तो गौ सेवा, गाय की सेवा करो, एक जो बॉर्डर पर हमारे देश के जवान हैं वो हमारी सेवा कर रहे हैं, और किसान गाय सेवा, लोगों के पेट भर रहा है, गेहूँ उगाकर, अनाज उगाकर, सभी प्रकार के। तो अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं डेयरी फार्म पर। तो डेयरी फार्म यदि आपको नया करना है तो देखो, आपको पहले तो डेयरी फार्म का जो शेड है वो आपको ज़्यादा महंगा नहीं बनाना है, बिल्कुल भी महंगा नहीं बनाना है। बिल्कुल आप छोटे से एक डेयरी फार्म करने के लिए शेड, छोटा सा शेड, और मैं तो कहता हूँ बिना टेन शेड के भी आप जो ये पानी के जो ये कोई पुले होते हैं, इनसे जो छान झूपा वगैरह बनाकर, छपरा वगैरह बनाकर भी आप डेयरी फार्म कर सकते हो। देखो ये इतना बड़ा शेड है, लगभग इसमें देखो आराम से खुली सभी गाय खड़ी है, और लगभग 12 से 13 बड़ी गाय का ये शेड है। ऐसे तो लोग इस शेड में, मैं बोलता हूँ आपको 30 गाय भी रख लेंगे, लेकिन हम इतना नहीं। ये देख रहे हो आप, लगभग 14 फीट के वो है, 2 पाइपों के बीच की जगह। ये आपको कितनी लग रही है मुझे पता नहीं है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 20 फीट है। तो इतने शेड में लोग 30 गाय रख सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ हमारी 12 गाय का ये शेड है। तो ये पूरा शेड लगभग 1.5 लाख रुपए के अंदर तैयार हुआ है। मैं तो कहता हूँ 1,20,30 हज़ार के अंदर तैयार हुआ है। यदि आप मेहनत खुद कर रहे हो, इसमें मिस्त्री को बुलाकर आप खुद उसको सामान वगैरह पकड़ा देते हो, तो ये देखो इसके अंदर जो ये बातें दिए हुए हैं, इससे टिन से नीचे बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा। अभी 12 से 12:30 बज रहे हैं, लेकिन नीचे बिल्कुल ठंडा लग रहा है, बहुत ज़्यादा संतुष्टि पैदा होती है। दूसरा बात आती है, वो आती है आपको गाय को परचेज करना चाहिए।
गाय आपको ख़रीदना आना चाहिए। जैसे ये गाय है, आप यदि नया डेयरी फार्म कर रहे हो तो आपको मेरे हिसाब से 18 से 20 किलो वाली गाय लेनी चाहिए। सीधा 30-40 किलो वाली गाय नहीं लेनी चाहिए। आपको प्योर एचएफ गाय नहीं लेनी चाहिए, क्रॉस ब्रीड की गाय लेनी चाहिए। अभी ये गाय देखो, ये लगभग 21 से 22 केजी दूध करती है जब पीक पर होती है, और अभी ये 17 से 18 केजी दूध कर रही है। लगभग इसको ब्याए हुए 3 से 4 महीने हो गए। तो आपको गाय खरीदना आना चाहिए। गाय ज़्यादा महंगी नहीं खरीदें, और मैं तो बोलता हूँ गाय खरीदने के लिए आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी इलाके में रहते हो उसके पास में जो भी ग्रामीण इलाका है वहाँ से आप गाय खरीद लो। सस्ती गाय आपको वहीं पर मिलेगी, और सबसे सूटेबल गाय आपकी वही होगी जो आपके पास बिल्कुल पास से खरीदी हुई हो। तो उस गाय को ना तो आपको ट्रेवल करने में प्रॉब्लम आएगी, ना आपको उस गाय को मतलब मारवाड़ी में क्या गाय थका रंजी को नहीं, तो बा प्रॉब्लम को नहीं आए। और आपको गाय परचेज करने के लिए गाय बिल्कुल शुद्ध शानी होनी चाहिए, और गाय के दूध लगभग 18 से 20 केजी होना चाहिए। अभी ये गाय देख रहे हो, ये लगभग 22 से 23 केजी दूध करने वाली गाय है। ये थोड़ी सी प्योर एचएफ, बिल्कुल प्योर एचएफ नहीं है, लेकिन प्योर क्रॉस भी नहीं है। इसमें एचएफ का परसेंटेज ज़्यादा है और क्रॉस ब्रीड ये कम है, इसलिए इस गाय का जो दूध है वो भी पतला दूध है, उतना अच्छा दूध नहीं है। ये गाय देखो, इस गाय का दूध भी बहुत शानदार है। इस गाय का कुछ आँख में परेशानी होने की वजह से इसका ऑपरेशन किया हुआ है, लेकिन ये गाय अभी बिल्कुल भी दूध नहीं है। ऐसे 1-2 किलो दूध दे रही है, लेकिन फिर भी हम इसको आराम से चरा रहे हैं। बिल्कुल हम इसको दाना आर भी देते हैं, पशुआर भी देते हैं। और अभी आपको मैं दिखा दूं इसके थान में जो खुली बोलते हैं, देख सकते हो बिल्कुल हरा चारा पड़ा है, सूखा चारा पड़ा है, सभी चारा पड़े हैं। तो हम इसको भूखा नहीं रखते हैं। ये गाय की सेवा है, चाहे दूध दे या ना दे, लेकिन हम बेजुबान जानवर को भूखा नहीं रख सकते। सभी गाय आप देख सकते हो, सभी अपने अपने जिसको चरना है वो खा रही है, नहीं खा रही है वो आपका, उसके भी खुली बोलते हैं, ठाण बोलते हैं, बर्तन बोलते हैं, उसमें चारा ज़रूर पड़ा है। अब वो खाए या ना खाए वो उसकी मर्जी है। धूप बहुत ज़्यादा है। और 2 बात हो गई, पहला आपको टेन शेड ज़्यादा महंगा नहीं बनाना, दूसरा आपको गाय खरीदनी आना चाहिए, तीसरा आप डेयरी फार्म किसी भी मजदूर आदमी रखकर मैं बोलता हूँ कभी सक्सेस नहीं होगे। सक्सेस होना है तो आपको काम करना पड़ेगा। आपको दूध भी निकालना आना चाहिए, गोबर भी बगाना आना चाहिए, गोबर आपको डालना भी होना चाहिए। और आप को दूध यदि नहीं निकालना आता है तो भी आप धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, क्योंकि मशीन से दूध, लोग बोलते हैं मशीन से दूध निकाल लेंगे, लेकिन मशीन कभी ख़राब भी हो जाती है, कभी लाइट भी नहीं रहती है। इन्वर्टर लगा लेंगे, अरे भाई सब कुछ हो जाएगा, मशीनरी है, कभी ना कभी तो परेशानी आएगी। थोड़ा बहुत आपको दूध निकालना आना चाहिए। मैं कहता हूँ दूध बहुत आसान है निकालना, बिल्कुल आराम से दूध निकाल सकते हो आप, कोई दूध में जोर नहीं है। गोबर आपको डालना आना चाहिए। और नेक्स्ट जो बात है वो है आपको दूध बेचना है। तो यदि आप दूध है वो आपके पास में यदि कोई मार्केट लगता है और उसमें आप जाकर घर घर दूध सेल कर दो, तब तो मैं बोलता हूँ आप बिल्कुल आदमी रख कर भी डेयरी फार्म कर सकते हो। और आपको मैनेजमेंट संभालना है और उस दूध को सेल करना है घर घर जाकर। मैं बोलता हूँ घर घर जाकर यदि आप गाय का दूध सेल करोगे तो वो 45, 50 और 60 रुपये तक बिकेगा। और 60 रुपये में यदि गाय का दूध, 50 रुपये छोड़ो, आप 45 रुपये में भी यदि गाय का दूध बेच रहे हो तो आपको डेयरी फार्म में 101% आपको प्रॉफिट है। 100% नहीं, 200% आपको डेयरी फार्म में प्रॉफिट है, कोई नहीं रोक सकता। यदि आप बाज़ार में दूध या फिर अपना दूध 45 से 50 रुपये से ऊपर या 45 रुपये केजी बेच रहे हो, लेकिन यदि आप डेयरी पर दूध देते हो
तब भी आपको प्रॉफिट है, ऐसी बात नहीं है प्रॉफिट नहीं है, लेकिन तब आपको प्रॉफिट कम होगा। अब बात आई कि डेयरी फार्म में, अगली बात है कि डेयरी फार्म में नुकसान क्या क्या होते हैं। तो नुकसान मैं बोलता हूँ, जहाँ जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना बड़ा नुकसान भी होगा, क्योंकि कभी भी गाय मर भी सकती है, गाय मर भी सकती है। डेयरी में जो दूध की रेट है वो 40 रुपये से घटकर 25-26 रुपये तक आ सकती है। अभी हमें जो पिछली साल थी उसमें हमें दूध की जो रेट थी वो 38-39 रुपये किलो मिल रही थी, तब हमारा प्रॉफिट आसमान पर था। लेकिन अभी हमारा प्रॉफिट मैं कहता हूँ न के बराबर है, बिल्कुल कम प्रॉफिट है, कुछ भी प्रॉफिट नहीं मान सकते आप, थोड़ा बहुत है लेकिन बहुत कम है, क्योंकि अभी हमारा दूध 29-30 रुपये किलो सेल हो रहा है, तो वो डेयरी फार्म में लॉस है। प्रॉफिट नहीं है लेकिन लॉस नहीं है, लेकिन प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं है, न के बराबर प्रॉफिट है, तो उससे आप प्रॉफिट नहीं बोल सकते हो, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। और प्रॉफिट है ये जो आप देख रहे हो गोबर की डेयरियाँ, तो ये भी हमारे सेल होती है, हमारे खेत से सब्जी बोने वाले ले जाते हैं और हमें ट्रॉली के 1800 रुपये ट्रॉली के मिलते हैं, और हमारे डेयरी फार्म पर लगभग 1 साल का 50,000 तक का गोबर हो जाता है आराम से। 60,000 का भी हो सकता है, लेकिन 50,000 से ऊपर गोबर हो जाता है। और आप यदि 10 गाय रखते हो तो आपको साल की 2 से 3 बच्चियाँ तैयार करनी पड़ेगी, वो आपका अलग से प्रॉफिट हो जाएगा। और ज़्यादा दूध वाली गाय रखोगे तो उसमें भी प्रॉफिट है, लेकिन आप नया डेयरी फार्म कर रहे हो तो आपको क्रॉस ब्रीड रखनी है। लॉस आपको बता दिया, गाय मर भी सकती है। दूसरा बड़ा लॉस, सबसे ज़्यादा बड़ा लॉस है वो डेयरी की रेट नहीं मिल पाने के कारण डेयरी में कभी कभार लॉस भी होता है। कभी कभार दूध आपको 25 रुपये में भी सेल करना पड़ता है, तो उसमें आपको परेशानी आएगी। लेकिन बोलते हैं जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना ज़्यादा लॉस। जानकारी आपको कैसी लगी ये आप कमेंट में बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। ओके दोस्तों, शेयर ज़रूर करना।